मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ेंगे। ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, कैसे देखते हैं यूपी के लिए? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो उस व्यक्ति के सोच पे निर्भर करती है कि वो व्यक्ति कहां से, किस सीटों से चुनाव लड़ेगा, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। ये देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। तो हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग जनता से कनेक्ट होते हैं, वो उनका पहली प्राथमिकता होती है कि हम उस क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो वो लड़ सकते हैं चुनाव, कहीं से भी अखिलेश जी चुनाव लड़ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो हमारा देश का संविधान इस बात का इजाजत देता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि जिस तरह से लोगों को फील होता है कि वो किस इलाके में जनता से कनेक्ट कर पाएंगे, वहां से चुनाव लड़ते हैं। आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनता से कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है, उत्तर प्रदेश की जनता हो सकता है कि गोरखपुर में विकल्प के रूप में ना योगी जी को चुने, ना चंद्रशेखर को चुने, बल्कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुने। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारा भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, हम भी 403 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जब उत्तर प्रदेश की जनता अब उसकी सोच क्या कहती है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी चुनाव के बाद 10 मार्च को। गोवा का भी चुनाव है, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के सीएम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के बेटे को टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। अब आम आदमी पार्टी और शिवसेना का कहना है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो उनका सपोर्ट किया जाएगा। नहीं, अब शिवसेना एक अलग पार्टी है, अब आप क्या बोलती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इसका फैसला हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि गोवा में मनोहर पर्रिकर जी के बेटे को समर्थन करना है या उनको टिकट देनी है। इसका फैसला जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बीजेपी तो हर उस व्यक्ति को टिकट नहीं देगा जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया है। आप देखें कि आज आडवाणी जी की स्थिति क्या है, आज मुरली मनोहर जोशी जी की स्थिति क्या है, आज कैबिनेट मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह जी की स्थिति क्या है। तो ये तो सिंगल एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले राजनीतिक दल थी, लेकिन अब सिंगल व्यक्ति का सोच की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन करके रह गई है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि इंडिया की रेपुटेशन को ग्लोबल लेवल पर खराब किया जाए, गलत प्रेजेंट किया जाए, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि इसके सही तरीके से पेश किया जाए दुनिया के सामने। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को फिर टेलीप्रिंटर में गलती हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने शासनकाल में इस देश से रोजगार खत्म कर दिया, इस देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया, इस देश के संविधान को तार तार कर दिया, कोरोना काल में जिस प्रकार गंगा में उफनती लाश पूरे विश्व की मीडिया ने दिखाया है, तो यह प्रधानमंत्री जी की असक्षमता ही थी। प्रधानमंत्री जी का यह घमंड ही था कि हम अच्छा शासन चला रहे हैं, लेकिन उसका फलाफल क्या है यह देश की जनता बखूबी जानती है। और हमें लगता है कि कोई बदनाम नहीं करता, बल्कि अगर आपके कार्यों के द्वारा देश पूरे विश्व के पटल पे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है तो स्वाभाविक तौर पे देश की इससे बदनामी होती है। तो प्रधानमंत्री जी को इस पे बयान देने के पहले आत्मचिंतन कर लेना चाहिए, आत्ममंथन कर लेना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।